तो मुखाग्नि दे के आने के बाद मतलब वो लोग घर आने से पहले का शूट है ये। वहाँ पर तो हम लोग गए नहीं थे, जो हमारे पास मतलब मैं शूट कर पाती। तो ये हमारे घर का है। तब उन लोगों के मतलब जेंट्स के आने के पहले ही हम लोग नहा धोकर, मतलब मैं और मेरी जिठानी और जो भी घर के लोग थे, जो भी हैं, सब नहा धोकर तैयार हो रहे थे। तो हम लोगों को जो है ये साड़ी पहननी थी। एक ही साड़ी हम लोग को पहन करके 11 दिन रहनी थी, जिसको मैंने पहन लिया था। और फिर ये नेक्स्ट सुबह थी। तो जो ये साड़ी होती है ना, ये हम लोग को मतलब एक ही दिन, ऐसा तो नियम है कि एक ही साड़ी पहननी है, उसको सुखाना भी है। पहने पहने पर इतनी ठंड में पॉसिबल नहीं था, तो हम लोगों ने चेंज कर लिया था। सुबह हालांकि वही पहन लेते थे, रात को मतलब बासी साड़ी, और फिर उसको सुबह गीली करके फिर गीले कपड़ों में हम लोग पूजा करते थे। तो ये जो है ना, ये ससुर के नाम का हमारे यहाँ दूध और केला चढ़ाया जाता है। तो पहले तो बड़े वाले देते थे, फिर हम लोग छोटे हैं तो हम लोग जो है, तो यहाँ पे दूध केला, और फिर दूसरे वाले में जो है पानी चावल और तिल, हाँ ये सब दे डालते थे। चावल नहीं था शायद, कि था। मामी, हमारी मामी है, वो जो है सब कुछ हमें अरेंज करके देती थी। वो उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की थी उस टाइम पे। वो सब उन्होंने अरेंज करके दिया। हम लोगों ने ये सब मतलब जो भी नियम वगैरह है, जो बड़े लोग बताते हैं, वो सब हम लोगों ने फॉलो किया। पूरे के पूरे 11 दिन फॉलो करने पड़ते हैं। तो जिस दिन तो हमारे ससुर जी गए थे, मतलब चले गए थे, उस दिन तो रह गया। तो 11 दिन की बजाय 9 दिन हो पाया। किसी को पता थोड़ी ना होता है कि मतलब आज हो रहा है। तो उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन होती ही नहीं है कि कोई करे उस तरीके से। तो मुझे तो मतलब अब इतनी ठंड थी, करना तो पड़ेगा ही। अब जैसे चप्पल, हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम है ना, चप्पल भी नहीं पहनते हैं और कुछ भी नहीं, मतलब बिल्कुल एकदम सन्यासियों वाला जीवन जिया जाता है 11 दिन तक, एक कपड़े में रह के। तो पेटीकोट वगैरह ब्लाउज कुछ भी नहीं होता है, ऐसा नियम है। और बस ये जो हमारे, आप मेरे सर पे देख रहे हैं, हमारे यहाँ इसको गामसा बोलते हैं, ये लेकर के रहना पड़ता है। पर इतनी ठंड थी, इतनी ठंड थी जनवरी में, आप सभी को पता है। तो फिर हम लोगों को बोला कि, सबने बोला, सब जो भी लोग थे सबने बोला कि नहीं, आप लोग जो है करो सारे नियम कानून, पर जो है अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए, वरना अगर खुद बीमार हो गए तो कौन करेगा। और अभी जहाँ हम अभी ये मतलब जहाँ पे हम नमस्कार कर रहे हैं, वहाँ पे उसके पीछे ना जो टब है, वहाँ पर हमारा ससुर जी की अस्थि रखी थी। 3 दिन तक हम लोगों ने मतलब घर में अस्थि रखी थी। तीसरे दिन लेके आए थे। तीसरे और 5वें या 7वें दिन अस्थि लेके जाया जाता है, तो हमारे यहाँ तीसरे दिन। तो उसके बाद हम लोग सुबह वो दूध केला डालते थे। फिर शाम को हम लोग जो है यहाँ पर इस तरीके से दिया बाती करते थे और भगवान से प्रार्थना करते थे कि बस जो भी हो अच्छे से हो, हमारे ससुर जी को शांति मिले। और पूरे 11 दिन हमें घर में रहना था। और इसी बीच में हमारे घर का जो भोला है, ये उसको देखिए फ़ोन किस तरीके से देख रहा था, और इसको इसके चाचा ने पीछे कर दिया। तो मतलब 5 महीने का बच्चा अभी से अच्छा बुरा समझता है, तो वो रोने लगा कि उसको पीछे क्यों किया। तो इसी तरीके से हमारे 3 दिन निकल गए। सोमवार को हुआ था ये, पर 7-8 तारीख को, पर 7 तारीख रविवार की रात से जोड़ा जा रहा था, तो तीसरा दिन हो गया। और ये अब हो रहा है अस्थि शुद्धि, क्योंकि फिर अस्थि को विसर्जन के लिए हरिद्वार लेके जाएंगे दोनों भाई। तो यहाँ पे अस्थि शुद्धि के मंत्र चल रहे हैं। पंडित जी अस्थि शुद्धि के मंत्र वगैरह पढ़ रहे थे। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में सब पहली बार ही देखा है, सच बता रही हूँ। मैंने कभी ऐसा मौका ही नहीं पड़ा। जब ताऊ जी मेरे मतलब मेरे मायके वाली फैमिली में ताऊ जी के यहाँ ऐसा हुआ था, ताऊ जी जब चले गए थे, तब मैं बहुत छोटी थी। हालांकि मैं कुछ मतलब समझ नहीं पाती थी इस तरीके से। तो अब मैंने ये पहली बार देखा था, तब तो सिर्फ खेल वेल में। तो इस बार जब मैंने बहुत बहुत ध्यान से हर चीज़ देखी, जो अस्थि होती है उसको दूध से, दही से, गंगा जल से और हर चीज़ से शुद्धि करते हैं। उसकी शुद्धि करने के बाद फिर लेके जाते हैं विसर्जन के लिए। और जैसे ना घर में नहीं लाते हैं अस्थि, अब हमारा मेन घर तो जहाँ हम रहते हैं वही है, ससुर जी के प्राण भी वहीं गए निकले थे। तो हम लोग जो है यहीं पे अस्थि ले आए थे। तो घर में नहीं ला सकते, तो हम लोगों ने बाहर से चढ़ाई थी, मतलब बाहर खुले में उधर से साड़ी बांध करके तब चढ़ाई थी। और वैसे ही उतारेंगे भी, मतलब घर के अंदर नहीं लाएंगे, इस तरीके का मतलब उपाय निकाला था। अब क्या कर सकते हैं, शहर है तो शहर में जगह कहाँ होती है, गांव में तो आंगन आंगन होते हैं, तो वहाँ पर कर सकते हैं। तो फिर मतलब जैसे छोटे, जैसे किसी शिवलिंग उवलिंग, मतलब ऐसे भगवान किसी चीज़ की शुद्धि की जाती है ना, उस तरीके से बिल्कुल इसकी शुद्धि कर रहे थे। अस्थि की छोटा सा एक हड्डी का टुकड़ा था। और मुझे देख के इतना रोना आ रहा था, बताओ, जिस इंसान को हम देख रहे थे थोड़े दिन पहले, उसकी हड्डी का टुकड़ा लेके जा रहे हैं। मतलब ये बात सोच करके कैसे रोंगटे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आंखें भर आती हैं। सबसे बड़ी चीज़, मैं तो
पता नहीं क्या ही होगा अब। फिर ये अस्थि शुद्धि उद्धि होने के बाद फिर से उसको मिट्टी में डाल के फिर बांधा अच्छे से ताकि हिले नहीं ज़्यादा, नए कपड़े वगैरह में ये सब। और मतलब यही सब नियम हो रहे थे, मैं देख रही थी। और अभी देखिए ये दोनों भाई हैं, ये जाएंगे हरिद्वार। मैंने ये बोला था कि जैसे किस तरीके से विसर्जन करते हैं ना, ये मैंने सिर्फ फिल्मों वगैरह में देखा है, पर मुझे देखना है फिर से। आप लेके आना वीडियोस बना के। तो बोले कि ठीक है, मैं वीडियो बना के ले आऊँगा। वो भी है, अभी मैं आगे वाले ब्लॉग में वो भी डालूँगी। और अभी देखिए अस्थि किस तरीके से नीचे उतार रहे हैं। तो फिर इसके बाद ये जा रहे हैं सब, जो जो लोग थे 5-6 लोग थे, वो सब इसी गाड़ी से गए थे। तो हम लोग पीछे पीछे आए थे उनके। और फिर उसके मतलब गाड़ी के पीछे ना कुछ बताशे बताशे इस तरीके से कुछ डाले थे। ये दीदी हमारी जो डाल रही हैं, इन्होंने फिर फूल और पता नहीं क्या क्या चीज़ें थी वो डाली थी। और फिर वहाँ पे पॉलीथीन फेंक दी। फिर हम सब घर चले आए। और फिर ये जो बिस्तर है नीचे, हम लोग दोनों लोग नीचे लेटे थे। मतलब जो जो उस टाइम पे गुरुदशा जिन पे चलती है वो नीचे सोते हैं। और जो हम लोग वो कर रहे थे ना केला, वो सब बंदर खा रहे थे। वो देखिए बंदर।